गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो आप? Yeah. Hey, good morning, Rahul. I'm good. एक्चुअली आज कुछ चीज़ हम लोग को डिस्कशन करना है। बहुत सारे र्यूमर्स यहाँ पे मार्केट में हैं। बच्चों के बीच में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते रहते हैं। तो हमें डिस्कस Mm, करना है कि एक्चुअल र्यूमर्स क्या है और फैक्ट्स क्या है। तो उसके लिए हम आज okay. आपसे कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपको इंडस्ट्री काफ़ी एक्सपीरियंस है। कई कंट्री में आप सर्व कर चुके हैं। तो उसके रिगार्डिंग में बात करना चाहते हैं। आज मैं चाह रहा था कि मैं Okay. कम्युनिकेट करूँ और बच्चों को आप प्रॉपर गाइड कर सकें। ठीक है। तो पहला Okay. क्वेश्चन तो Okay. मेरा ये है आपसे कि अभी आपकी प्रोफाइल क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप वर्क कर रहे Okay. That's great thing. And आपने दो तरह के क्वेश्चन पूछा. First of all, about my profile, and the second thing is that about the rumors. ठीक है. So let me introduce myself. My name is Santosh Singh, and I'm working as a project manager as a ERP Oracle Retail. And organization name is Nahdi, which is in the Middle East. And I served a lot of countries like UAE, United States, Canada, and many other Asian and European countries also. So having total 11 years of experience. So that is my profile. And uh, related to the rumors and what you are saying, let's talk about more detail, like what exactly you are asking. उस पे हम लोग टॉपिक को बात करेंगे वन बाय वन. हैं? So तो अभी आपकी कंपनी में रोल क्या है आपको? project manager, I told you, project ओके। manager ERP. So currently I'm handling Oracle Retail, that is a ERP. Like, uh, there are retail chain like Reliance Retail you have, right? So in Reliance, there is around more than 3,000 outlets. So there must be some application who is responsible to handle all those things, right? Like sales, returns, transfers, and all the things. So these are called ERP, which is handling these types of applications. Same like the SAP. So ये वर्ल्ड में जैसे दो दो एप्लीकेशन है ये सब चीजों के लिए. SAP हो गया और Oracle Retail हो गया. So एसएपी these मीन two सैप? are the, yeah, SAP. ओके। So Oracle Retail is a competitor of SAP, and presence is more than SAP and widely accepted. SAP में थोड़ी सी I mean customization और ये सब की थोड़ी दिक्कत होती है. That's why people acceptance is more towards the Oracle Retail. So I'm in the Oracle Retail ERP. Uh, so that's my profile. और अभी एक जो सबसे बड़ा र्यूमर्स है बच्चों में, अभी आपको Hmm. जैसे पता है कि अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है। बहुत से चैट जीपीटी जैसे एआई एआई आपका ऐप अवेलेबल है। तो लोगों के में Hmm. र्यूमर बच्चों में ये आ गया है कि हम इतना मेहनत क्यों करें। बेसिक नॉलेज जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइक सी सी प्लस प्लस जावा, जो मदर लैंग्वेजेस होते हैं, जिनका Hmm. बेस कॉन्सेप्ट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लैंग्वेजेस होते हैं। फिर स्क्रैच कोडिंग होते हैं प्रोजेक्ट में। तो बच्चों के अंदर रिमर्स फैला हुआ है कि हम इतना मेहनत क्यों करें, जब एआई टूल्स इस तरह के अवेलेबल है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फ्रेमवर्क अवेलेबल है, जहाँ से आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप का काम कर सकते हैं। तो स्क्रैच कोडिंग के पीछे और इतनी आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के पीछे हम लोग क्यों जाए? तो Okay. इसमें आप फैक्ट बता सकते हैं कि ऐसा बच्चों लोगों को क्या करना Uh, चाहिए, क्या बेटर होगा और क्या सच्चाई है इंडस्ट्री का? Rahul, actually, that's really very interesting question. Actually, ये human psychology and people का जो short सेंसिंग जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है. एक्चुअली होता क्या है, हम्म, as of now in the industry, like the chat gpt, OpenAI, bad and all the things whatever is coming, still it need to be embedded in the business operations or the business societies and all. Still इसका business application अभी बाकी है, right? And I always like accept the latest technologies and the latest tools and techniques. Like these could be the revolutionary tool in the upcoming era. I really accept it. बट स्टिल जो है ना इसका बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन और ये जो फंक्शनलिटी ऑटोमेशन ये जो भी चीजें होती है ना इंडस्ट्री में, इसका अभी तक से अभी हम लोग अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, राइट? और रही बात कि इसमें स्टूडेंट्स का यहाँ पर रोल जो है ना, आई डोंट थिंक दिस शुड बी मोर फोकस टुवर्ड्स दिस थिंग्स बिकॉज दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स which can help you to gain something in the short time, राइट? आप एक लर्निंग स्टेज में हो, राइट? लर्निंग स्टेज में क्या होता है,
I mean, you should more focus on your basic things because ये जो tools and techniques जो भी बनते हैं, that is based on that only. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये डीप लर्निंग हो गया, जितने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मेरे सर्टेन आउटलेट्स, जैसे मान लो दिल्ली में मेरी कोई एक रिटेल आउटलेट है जिसमें जो कि शैम्पू और डेली प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक चीजें बेचती है, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ब्रांड की, जैसे कि क्लिनिक प्लस शैम्पू हो गया, डव हो गया, डव शैम्पू इतने ग्राम का आज से 1 साल बाद इस आउटलेट से कितने बिकेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ये कैसे आंसर होगा, ये हमें चाहिए, बिकॉज वी आर इन द इंडस्ट्री एंड वी नीड ऑल दिस थिंग्स। तो इन तरह की चीजों को सोल्व करने के लिए वी कैन यूटिलाइज एआई एंड ऑल द थिंग्स, बट ऐसा कोई टूल्स एंड टेक्निक्स कोई उपलब्ध नहीं है मार्केट में जो कि हमें बता दे सारी, ठीक है। उसके लिए जो भी हम लोग एप्लीकेशंस या जो कुछ भी डेवलप करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, उसमें सारे जो यूटिलाइजेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको सर्चिंग की टेक्निक होनी चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा एक्सप्लोर करने की होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे मान लो बेसिक जो प्रोग्रामिंग हुआ, सी सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये भी पता नहीं है कि जैसे मान लो कि इस लिंक, जैसे लिंक लिस्ट हो गया या डेटाबेस हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग जैसे लिंकिंग करते हैं डेटास को या ब्लॉक्स को, ये सब चीजों को, तो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करोगे। आप कैसे जो है ना इतने डेटा को डिग करोगे, मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा को आप फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे निकाल के दोगे। इफ यू डू नॉट हैव दिस टाइप्स ऑफ बेसिक थिंग्स, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अल्टीमेटली जो है, जैसे कि मशीन लर्निंग, ये क्या हो गया, ये सिर्फ डेटा लर्निंग है और कुछ है नहीं, और उसी का मैनिपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने बताया कि 1 साल बाद में क्या होगा, मैं कैसे बताऊंगा, अपने डेटा के बेस्ड ऑन फीचर, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बताऊंगा, राइट। एआई भी वही करता है, डीप लर्निंग वही करता है, तो कैसे वो लर्न करेगा, उसको तो पता होनी चाहिए ना कि मेरी डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे रीड करे उसको, कैसे उसमें से एग्जैक्ट जो डेटा निकाले, कैसे सॉर्टिंग करे, कैसे सर्चिंग करे, कैसे उसका फाइल एलोकेट करे, राइट। ये सारे टेक्निक्स जो है अगर आपको पता ही नहीं है तो यू विल बी, आई मीन नथिंग। एक्चुअली दिस शुड बी लाइक, these are the basic things, like अगर आपको एआई में, प्रोग्रामिंग में, ये सब चीजों में अगर आपको लगता है कि हमें फ्यूचर बनानी है, या दैट इज रियली वेरी गुड थिंग, बट बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट है यू मस्ट बी ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तब आप एडिशन में वो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सब्स्टिट्यूट कर लो उसको, इसी को कर लो, दैट्स नॉट, आई मीन प्रैक्टिकल नहीं है, आई मीन। तो स्टूडेंट्स इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई थिंक इफ दे विल थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट, देन डेफिनेटली दे विल लर्न, दे विल नो व्हाट टू डू। अच्छा, जब स्टूडेंट लोग करते हैं ना पढ़ाई, चाहे से बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो उसमें उनका प्रोजेक्ट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है करना। देखिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन फैक्ट होता क्या है, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन होते हैं, राइट। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, आई मीन फ्रॉम स्क्रीन डिजाइनिंग से लेकर, डेटाबेस डिजाइनिंग से लेकर, कनेक्शन से लेकर के सारी चीजें जो है ना उसमें आप अपना करते हो, राइट। और उसका फाइनल जो है रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट और फाइनल बिजनेस के नीड को आप फुलफिल करते हो। दिस शुड बी कॉल्ड एज ए प्रोजेक्ट, राइट। इसमें क्या होता है, अगर आप एक प्रोजेक्ट कर लेते हो, देन डेफिनेटली यू विल हैव कंप्लीट सेंस ऑफ एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में होता क्या क्या है, ठीक है। आप सिंपल सी फॉर लूप और ये लूप और वो लूप आप पढ़ करके आप एक प्रोजेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, दैट विल बी, अब उसका इम्प्लीकेशंस जो है एक्चुअल में आप उसमें करते हो, राइट। तो प्रोजेक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई मीन स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम एक एप्लीकेशन, एक ओवरऑल एप्लीकेशन को बना पा रहे हैं, और ये चीजें बेसिक थिंग्स होती हैं, और उसको मैं एटलीस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। और कंपनीज के लिए प्रोजेक्ट कोई मैटर नहीं करता है, पर कंपनीज क्या करती है, आपको प्रोजेक्ट इसलिए पूछती है कि वो जानना चाहते हैं कि आपने जो है एटलीस्ट एक एप्लीकेशन का 360 डिग्री व्यू रख रहे हो या नहीं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। उनको उनको पता है कि आप आकर के भी हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ लर्न करोगे, तब उसके बाद काम करोगे,
राइट। वो इसलिए नहीं पूछती है कि आप प्रोजेक्ट काम किए हो मेरे में भी आके करोगे वही सेम चीज, नो, दे आर आस्किंग द कंसेप्ट, दे आर आस्किंग योर बेस। कोई बिना प्रोजेक्ट किए हुए कंपनी को जा रहा है इंटरव्यू देने, और किसी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखा है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? कुछ तो डिफरेंस होता होगा या? ऑफ कोर्स। गो अहेड प्लीज। हाँ, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होते होंगे। सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल सी बात की, आपने किसी स्टूडेंट को जैसे इफ एल्स कंडीशन बता दिया, फॉर लूप बता दिया, डू लूप बता दिया, व्हाइल बता दिया, जो कुछ भी आपने बताना है बता दिया, राइट। हम्म, ही इज एक्सपर्ट इन दैट, नो डाउट। हम्म, अब रही बात की एक, अगर आप लाइव एक प्रोजेक्ट करने जाओगे तो उसमें उसका एक्चुअली यूटिलाइजेशन पड़ेगी, ओके। राइट। तो आप इंटरव्यू में जाओगे तो दे नो, they know, I mean interviewers they know all the things like कि आपको लूप आती है, आपको ये आता है, वो आता है, राइट। लेकिन उनको ये जानना है कि आपने इसका इम्प्लीकेशन जो है आप उसको कर पाओगे या नहीं, राइट। उनको इससे मतलब है, मतलब उनको रियल डेडलाइन टाइम से वर्क में आप मतलब उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं? है। आप बिजनेस नीड को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, हम्म, सिंपल सी बात है। मैं एक लेमैन, फॉर एग्जांपल आई एम ए बिजनेस यूजर, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क यू, यू आर अ टेक्निकल गाय, राइट। आई एम जस्ट आस्किंग लाइक ये जो स्क्रीन पे जो डेटा दिख रहा है इसमें एक और कॉलम ऐड कर दो, ये तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। आप उसको कैसे विजुलाइज करोगे, हम्म, राइट। आप उसको टेक्निकल टर्म्स में कैसे हमारे रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करोगे, रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, कंप्रीहेंड करोगे, विल गेट एनालाइज, then you will try to understand how I will modify the existing application, or how I will prepare a new application for that need, right। हम्म, सो ये कंप्लीट जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज की हो जाएगी। उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, जो भी फेजेस होते हैं बेसिक, चाहे आप वाटरफॉल मॉडल ले लो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अजाइल मेथोडोलॉजी, जो कुछ भी लेना है ले लो, राइट। हम्म, एटलीस्ट यू शुड हैव विजुअलाइजेशन, और इन योर परसेप्शन शुड बी क्लियर इन योर माइंड, हम्म, right? Then you will be able to answer all those questions whatever they are asking, so definitely they will impact more than the person who is not doing project. This is my understanding. ओके। एक और बहुत बड़ी रूमर्स और डाउट है बच्चों के बीच में स्पेशली, जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करना है और कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट करने के लिए एक हो गया कि प्रॉपर स्क्रैच कोडिंग होगा। जैसे फॉर्म, मान लीजिए Mhm. आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म खुद बनाओ, उसके सीएसएस को सेट करो, उसका जो भी एक्शन है, एक्टिविटीज है, खुद करो। ठीक है, वो मैनुअली उसको सब कुछ स्क्रैच कोडिंग करना होता है। और दूसरे Mhm. साइड देखें हम लोग, तो वहां पे आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क है जहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप Mhm. करके डायरेक्ट उसके कंपोनेंट को आप कॉल करके काम कर Okay. सकते हो। तो आपका क्या सजेशन होना चाहिए कि क्या डायरेक्ट पहले, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि स्क्रैच कोडिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी सारे कुछ आपको खुद करना है, मेहनत आपको करनी है। लेकिन आपको जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो उसमें आपको Mhm. बहुत ही कम मेहनत करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कंपोनेंट को यूज करके काम कर लेते हैं। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? पहले स्क्रैच कोडिंग करके आपको सीखना चाहिए या डायरेक्ट फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए? Okay, great. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लो इफ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल और समवेयर, राइट। हम्म, अगर हमें बोला जाए कि आप ये काम करके दे दो, ठीक है, हम्म, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे काम है, राइट। Then definitely I will try to find out the shortest method to do that, and I will try to drag and drop. This is my things because I am having 11 experience. I will not go for the basic coding and right and all the things. लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि स्टूडेंट जो है लर्निंग स्टेज में है, राइट, दे आर इन द लर्निंग स्टेज, और उनको एज ए ड्रैग एंड ड्रॉप सारी चीज के लिए एक प्लेटर चीजें लेके आप दे रहे हो, राइट। हम्म, उसमें उनकी लर्निंग जीरो हो जाती है। हम्म, इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक थोड़ी सी एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा रियल लाइफ का। हम्म, एक बच्चे को बोल रहे हो, आप एक लड़के को बोल रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़का आपसे बोल रहा है कि आई एम एक्सपर्ट इन कार, ठीक है, वो कार अच्छे से ड्राइव करता है, एकदम जितना 360 एंगल में चेंज कर लेता है, 90 डिग्री में चेंज कर लेता है, आई मीन टर्न कर लेता है, जो कुछ भी है, ठीक ना। इनफैक्ट जो भी है वर्ल्ड के जो चैंपियंस है उनको भी फेल कर दिया, राइट, हम्म, राइट। हम्म, तो अब वो ये नहीं कह सकता है कि मैं एक कार का इंजीनियर हूँ, वो ये कह सकता है सिर्फ और सिर्फ कि मैं एक ड्राइवर हूँ, हम्म, राइट। हम्म, सो आप भी जो है टेक्निकल टर्म्स में अगर आप समझेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप इट विल मेक यू टू बी एन ऑपरेटर, हम्म, विल नॉट बी एन इंजीनियर, हम्म, ठीक है।
तो आप एक जैसे कि लेटर ऑन फेजेस में आपको जो जरूरत पड़ेंगी आप उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप में आप वर्क लाइफ में आओगे उस समय यूज करोगे। हम्म, और आज ड्रैग एंड ड्रॉप में सीखोगे तो उसमें सीखने को कुछ है नहीं। हम्म, आप इसका लाइब्रेरी पुल कर लो, उसका लाइब्रेरी पुल कर लो, उसके बाद में यूज कर लो। लेकिन अगर आप कंपनी में जाओगे, कोई जरूरी है कि जो आपने लाइब्रेरी यूज किया है उसका लाइसेंस उस कंपनी के पास में है या वो अलाउ करती है कंपनी? इट्स नॉट नेसेसरी, हम्म, राइट? हम्म। तो आपको सिंपल से दे दिया जाएगा कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको यूटिलाइज करके करो, सीधी सी बात है। और जैसे आप किसी कस्टमर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो हम्म। एग्जैक्टली जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, आपका फ्रेमवर्क एग्जैक्ट वो चीज तो प्रोवाइड करेगा नहीं। तो आपको नहीं, वैसे सिचुएशन में उसमें कस्टमाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली ऑफ बात कोर्स। पड़ेगी। तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस केस में आप उसमें कस्टमाइज कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको आता बिल्कुल नहीं है कि आपको उसको बिल्डअप कैसे करना है। आपको फिर सिर्फ आप फ्रेमवर्क का कंपोनेंट यूज करने आता है। तो आई थिंक, ये मेरा व्यू है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो आपसे जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, आपके उसके एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। क्योंकि फ्रेमवर्क यूज करते हो तो वो अपना रेडीमेड चीजें दे रही है, ठीक। तो उसमें आपको कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स वैरी करते हैं, उसके अपने रिक्वायरमेंट्स अलग होगा, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग होता है। एग्जैक्टली Am I correct? एग्जैक्टली आई एग्री राहुल, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप बेस क्लियर करते हो, आई मीन कोर्स स्क्रैच से करते हो, देन दैट इज बेस्ट फॉर यू। यू आर इन द लर्निंग स्टेज, यू कैन नॉट लाइक surpass all those things and substitute all the things and go with the drag and drop things. हाँ, हाँ। Otherwise, I mean, आपका जो फ्यूचर होगा अल्टीमेटली, आई मीन ऑफ कोर्स आप पास तो कर जाओगे नो डाउट, बट द थिंग इज दैट रियल लाइफ में अगर आप आओगे तो स्टक हो जाओगे डेफिनेटली। एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ। जब आप प्रॉब्लम जैसे, सॉल्विंग होगा इंडस्ट्री में, तो वहां पे कोई आपको प्रॉब्लम मिला, उसी में स्टक होके रुक जाओगे। फिर पता चला कि आप पेंडुलम की तरफ लटके हुए हो, ठीक है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ऑफ क्रिएट कोर्स, होती है, और उनका उनका इन परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा इसका ये पड़ता होगा। हम्म, इनफैक्ट क्या है, आप कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स देखते हो राहुल, आई मीन दे डू नॉट लास्ट मोर देन 10 years, राइट? कुछ भी अब देख लो, हम्म, राइट? आईटी टर्म्स में हो आप 2 years, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, राइट? हम्म, तो होता क्या है, at least what I'm saying, the new tools and techniques are also coming, right? हम्म, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप ही सीखे हुए, then how you can I mean how you can आपकी जो फ्यूचर है, आई मीन हाउ यू कैन पोर्ट्रे योरसेल्फ दैट आई हैव टू डेवलप इन न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे मान लो न्यू टूल्स हो गए जो आप ड्रैग कर रहे हो, सेम चीज अगर आपको डेवलप करनी है, राइट? तो हम्म, आप तो सीखिए ही ड्रैग करना है, तो उसको बनाना कैसे सीखोगे, हम्म, राइट? हम्म। So ultimately you are in the learning stage, so you should more focus on the base things rather than drag and drop things and other things, right? इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छी है, आई नो, फास्ट रिजल्ट आपको देता है, बट अगर आप इंडस्ट्री में आओगे तब, क्योंकि उसमें सीखने का विशेष कुछ होता नहीं है, रिक्वायरमेंट मतलब स्पेसिफिक चीजें पहले होती स्क्रैच कोडिंग करके चीजों को पहले खुद करके देखिए, खुद हैं। बना या के देखिए, एंड देन आफ्टर फ्रेमवर्क यूज करिए। ऐसा नहीं फ्रेमवर्क यूज नहीं करना, करना है, लेकिन हाँ पहले खुद बिल्कुल से करना है। करके सीखने के बाद फ्रेमवर्क यूज करना है। जिससे अगर आपको मान लीजिए उसमें कुछ नीड हो मॉडिफिकेशन के लिए, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी रहे कि आप उसको कस्टमाइज कर सके। ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, एक और चीज है, जो मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये बच्चों का ही क्वेश्चन है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो काफी एक्सपीरियंस है। इतनी लैंग्वेजेस अभी आ गए हैं, तो जो पेरेंटल लैंग्वेजेस है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, जो पेरेंटल लैंग्वेजेस होते हैं, कॉलेजेस आज भी इनको क्यों पढ़ा रही, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, जब इतना एडवांस लैंग्वेज अवेलेबल हो गया तो? देखिए इसका भी आंसर उसी में, पहले हमारे आंसर्स में ही छिपा हुआ है। जो पेरेंटल लैंग्वेजेज है वो आपके कोर होते हैं, आपके बेस होते हैं, ठीक है, आपके बेसिक बिल्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो डेटा स्ट्रक्चर आपने लर्न किया है सी में, ठीक है, आप एरे को कंसेप्ट समझे हो, लिंक लिस्ट समझे हो, सॉर्टिंग सीखे हो, स्ट्रिक्ट और सर्चिंग सीखे हो, मेमोरी एलोकेशन सीखे हो, राइट? मशीन लर्निंग में आप करोगे क्या, ये बताओ? वही करोगे आप, अल्टीमेटली जाकर के आप वही करोगे। हो सकता है डिफरेंट लैंग्वेज में करोगे, डिफरेंट चीजों में करोगे, बट एट लीस्ट यू विल बी डूइंग, एट लीस्ट यू आर हैविंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? तो बेसिक जो कंसेप्ट है ये पेरेंटल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये इसको वो ओवरलैप नहीं कर पाएगा।
That can add a value, I agree, but that cannot substitute that. ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आपको जितनी भी चीजें हैं, आप एआई टूल से आप मोटिवेटेड हो, ऑफ कोर्स होनी चाहिए. यू आर इन द आईटी सेक्टर, सो यू शुड बी मोटिवेटेड व्हाट कमिंग इन द करंट ट्रेंड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट, एंड यू शुड नो ऑल द थिंग्स, राइट. बट आप अपने आप को इतना मत हावी होने दो कि वो पूरी की पूरी उसको ओवरलैप करके आपकी चीजों को, बेसिक चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, राइट. उसको आप एडिशन में लेके चलो, और आप उसको जो है अगर आप ये कर ले रहे हो तो उसके बाद करो, राइट. मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको एक एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्रामर बनना है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ही है एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी. कैसे बन पाओगे आप जब आपको बेसिक नहीं आती है तो, राइट. So these parental languages are really very important for you, like C++, Java, VB, Oracle, जो भी आप पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सारे कंसेप्ट वगैरह, ये कहीं पर भी जैसे कि आप आओगे ना, तो इंडस्ट्रीज में आपके अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, आप उसको कस्टमाइज कर पाओगे, उसको डेवलप कर पाओगे. आप यही मत सोचो कि आपका जो काम होगा ना सी में आकर के या जावा में आकर के एक वेबसाइट डेवलप करना, एप्लीकेशन डेवलप करना, ऐसा नहीं है. होता क्या है, इंडस्ट्रीज में ऑलरेडी एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है. अब कोई जरूरी नहीं है कि आपने वो डेवलप किया, हो सकता है ओरेकल वालों ने डेवलप किया है, और भी बड़े बड़े कंपनीज वालों ने डेवलप किया है, राइट. तो वो आपको स्क्रैच से नहीं बोलेंगे कि आप अपना .NET का VB का प्रोग्राम लिख करके आप उसको करो, नहीं. आपको उसमें अंडरस्टैंड करके उसको चेंज करना है. आप क्या करोगे उस समय, राइट. तो उन्होंने जो बनाया है, जो भी ERP वगैरह, फॉर एग्जांपल मेरा ERP ले लो, ठीक है. अब उसमें अगर आपको ये पता ही नहीं है बेसिक चीजें, तो आप उसको कैसे कस्टमाइज कर पाओगे? यू कैन नॉट डू ऑल दिस, राइट. आप कितना भी एक्सपर्ट हो बाकी चीजों में, आप AI का, चैटबॉट का, बैड का, जितना भी चीजें नॉलेज आप ले रखे हो, यू कैन नॉट डू इवन ए सिंगल लाइन ऑफ कस्टमाइजेशन. सिंपल से मैं बोल दूं कि एक बटन यहाँ से यहाँ हिला दो, यू कैन नॉट डू दैट. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जैसे अभी के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, और एक होता है ऑफलाइन प्रोजेक्ट. तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट करना बेटर होगा या ऑफलाइन प्रोजेक्ट करना बेटर होगा? ऑनलाइन प्रोजेक्ट और ऑफलाइन में प्रोजेक्ट में करने में बेटर कौन होता है, ये बताना. और उसके बाद से क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्या प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन प्रोजेक्ट में या ऑफलाइन प्रोजेक्ट में? तो दोनों में डिफरेंस हमें जानना है, क्या डिफरेंस है, क्या हमें करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ऑफलाइन प्रोजेक्ट करना बेटर होगा या ऑनलाइन करना बेटर होगा? देखिए, post COVID, like the trends and techniques has been really changed in the world, and I really accept and appreciate the changes, right. प्री कोविड जितनी भी सारी चीजें थी ऑफलाइन थी, और पोस्ट कोविड में ऑनलाइन सारी चीजें आई. अच्छी बात है, आनी चाहिए, ठीक है. लेकिन आप अपनी जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रियल लाइफ सिनेरियो में ले लो, ठीक है. आप सिंपल से प्रोग्रामिंग एक सर्च करने गए गूगल पे, ठीक है. ऑनलाइन मींस जस्ट लाइक यू आर, देखिए ऑनलाइन सारी चीजें मैं बताऊंगा इसमें. आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट कर रहे हो या ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, राइट, ठीक है. अब सिंपल से क्वेश्चन आप सर्च करने जा रहे हो गूगल पे, आपको जस्ट सर्च आउट फॉर द SQL ज्वाइन और इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. फिर उसके बाद आपके पास ऐड आता है, अनुष्का की शादी विराट से होगी, आप उस पर क्लिक करते हो, ठीक है. फिर उसके बाद से आप चले जाते हो कहाँ पे, फिर पता चला अरे इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, ओ, ठीक है. सो देखिए, होता क्या है, ऑनलाइन वर्ल्ड जो है ना, एक इसकी कंट्रोल की जरूरत है, ठीक है. इसकी कंट्रोल्ड लर्निंग जो है ना, काफी प्रोडक्टिव होगी. लेकिन फैक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो. मोर देन 90% पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग देयर टाइम. ये फैक्ट है, ठीक है. आप जिससे मान लो, होता क्या है ऑनलाइन चीजों में, आप किसी भी ऑनलाइन चीजों में आप जो है ना, अर्जेंट एंड अनइम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान देते हो, जो कि एक करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे एक क्या बोलते हैं, की पॉइंट होता है, अर्जेंट एंड अनइम्पोर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, आपको एक कॉल आया, ठीक है. कॉल आया, आपको पिक करना है, ये अर्जेंट है. लेकिन इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये आप डिसाइड करोगे. लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या करता है,
अर्जेंट को तुरंत पिक कर लेता है। आप किसी भी रिसेप्शन में चले जाओ, होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप उससे कोई चीज पूछ रहे हो और अचानक से कोई बंदा कॉल करता है, ठीक है, वो सेम चीज पूछने के लिए कहीं से कॉल करता है, आपको वेट करा करके वो कॉल उठाता है। समझ रहे हो बात को? कितनी हावी है चीजें लोगों की, अर्जेंट एंड अनइम्पोर्टेंट चीजें। एक बंदा फेस टू फेस आपके पास है, उसका 2 मिनट आप किल कर रहे हो, राइट, एंड यू आर गिविंग टाइम फॉर अदर्स, सो एटलीस्ट वन विल बी डिमोटिवेटेड फॉर यू, राइट। तो ऑनलाइन चीजें जो है अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन की सुविधा है तो उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट आप में उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। आपका टाइम का यूटिलाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट चीजों में होगी, न कि अर्जेंट एंड अनइम्पोर्टेंट चीजों में होगी, ठीक है। अगर आप नीड के और आप ध्यान दोगे ना, एक क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं उसको, ठीक है। तो पीपल के जो लाइफ है ना आज के डेट में, जो सोशल ट्रेंड्स है या सोशल मीडियाज है या ऑनलाइन चीजों पे है, वो ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब उसकी तरफ ज्यादा झुकाव उनकी, राइट। तो इसी कारण से काफी सारे लोग अपने करियर बर्बाद कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे हैं, टीनेजर्स है, वो भी जो है सारी चीजें जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप चीजों को समझो, ऑनलाइन चीजें करो, लेकिन रिपीटेटिव वे में जो हो रहा है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एक्नॉलेज करो। अदरवाइज एक ना एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा 3 साल कैसे गुजर गया, 4 साल कैसे गुजर गया, एंड यू विल बी फेल इन योर लाइफ, ठीक है। तो मैं यही मतलब बोलूंगा कि यू शुड फोकस मोर ऑन द ऑफलाइन थिंग्स एंड देन उसके बाद में विल गो अहेड। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एक और चीज है कि ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन प्रोजेक्ट करते हैं उसमें फोकस भी इंसान उतना नहीं होता है जितना ऑफलाइन में होता है। और खासकर प्रोजेक्ट के सेंस में अगर बात किया जाए तो प्रोजेक्ट में सिर्फ अपने एरर से, अपनी गलतियां से सिर्फ सीखना नहीं होता है, दूसरों से बहुत कुछ सीखना होता है। स्पेशली प्रोजेक्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट, वो क्या लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे लॉजिक अप्लाई कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ऑनलाइन में आप मिस करते हो। और ऑफलाइन में क्या होता है, वो चीजें ग्रुप में आप काम करते हो, ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को रियल टाइम क्या उसमें चेंजिंग आ रहा है, उसमें कैसे कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज आपको प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन में, जो आपको नहीं मिल पाती है, जो मिस करते हो आप। देखिए, ये सारी जो है ना, जैसे कि ऑनलाइन बनाया गया वर्किंग प्रोफेशनल के लिए या किसी और के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, राइट, जिसके पास टाइम की शॉर्टेज है, आप अपना टाइम बचा करके किसी और अनप्रोडक्टिव कामों में यूटिलाइज करते हो एंड यू आर डूइंग ऑनलाइन क्लास, दैट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। So अगर you आपका are सिनारियो suggesting है, for offline classes, na? of course, I mean Okay. that's really more I mean beneficial than the online classes or online anything. हम्म, सही है फिर। अच्छा, एक और हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि ये तो ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लिया। और क्या र्यूमर्स है और किस तरह से बच्चे परेशान है। र्यूमर्स ये भी आ रहे हैं अभी कि चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स आ गया है तो ये जॉब खा जाएगा, खत्म कर देगा कहानी। तो ये भी एक र्यूमर्स फैला हुआ है, तो ये कितना तक सही है? Sorry, I didn't get your question, Rahul. I जैसे mean, कि बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए, जैसे चैट जीपीटी करके आप आया है, तो लोगों के बच में ये भी है कि ये जॉब खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, जॉब नहीं रहेगी आईटी सेक्टर में। तो ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कोई भी नई चीजें आती हैं तो ऐसे ऐसे रूमर्स या ऐसे क्या बोले जार्गन्स या जो कुछ भी है आते हैं, और हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट लोग करते हैं, दैट इज फाइन। और इसका जो है जैसे चैट जीपीटी आ गया, बैड आ गया, और भी चीजें आ गई, ठीक है। उसमें होता क्या है, कभी भी नई चीजें आती है ना तो अपने साथ में नई अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है, कभी भी। 90s में देख लो आप, 90s में जैसे कि हमारे देश में कंप्यूटर का जो भी है इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आईटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, राइट, आईटी एक्ट के थ्रू। तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें रिवोल्ट हुए, बहुत सारे ये हुए कि नहीं इसमें जॉब चले जाएंगे, लोग ऑफलाइन क्या काम कर रहे हैं और उनको ऑनलाइन में एक ही कंप्यूटर कर देगा। लेकिन अगर आप देखोगे उसके बाद से हमारा जो इंडस्ट्री है, पहले जो है अ, अभी हमारा सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, कुछ वो किस लेवल पर ग्रो कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्या दे रहा है, हमारी इकोनॉमी को क्या दे रहा है, सबसे ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो जो चीजें हैं ना, कोई भी नई चीजें आती है अपने साथ नई अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आती है। हो सकता है अभी आपको विजिबल नहीं है, कमिंग एराज में जब इसका इम्प्लीमेंटेशन वायरली होने लगेगा
then definitely आपको एक नए इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, जैसे साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आ गया, एआई में आ गया, बिग डेटाज में आ गया, ठीक है, रोबोटिक्स में आ गया, ये सारी जो चीजें हैं ना, नए अपॉर्चुनिटीज आपको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगे, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी विद द टाइम, दैट इज माय पॉइंट। टाइम के साथ ओके, चलो और इसको अंडरस्टैंड करो, इग्नोर और उसको मत करो, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का आप ओवरलैप होने दो, सही ठीक है है, भाई। दैट इज माय। अच्छा, एक और चीज, जैसे आप तो रेस बिगिनिंग से ही आप देख रहे हो, रेस से आप देख रहे हो, तो आपको रेस को लेके क्या व्यू है आपका? मतलब मैं, ये मेरा स्पेशली है, और मैं जानना चाहता हूँ कि रेस को जो एकदम बिगिनिंग से आप देख रहे हो, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे देखिए, जैसे कि स्टार्टिंग से मैं रेस को जानता हूँ, एज यू नो, लाइक यू आर माय गुड फ्रेंड, सो मैं देख पा रहा हूँ कि यू आर डूइंग ग्रेट, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन बिहार एंड पटना। और जो क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो और जितने लेस कॉस्ट में दे रहे हो, आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी आप चाहोगे एक क्वालिटी एजुकेशन या इस तरह की चीजों पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में कहीं भी चले जाओ, आई डोंट थिंक दैट इज दैट। सो यू आर डूइंग रियली ग्रेट, एंड आप जो भी बेसिक चीजों को और सब चीजों को जो ध्यान दिलाते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं, रियली आई मीन यू आर डूइंग ग्रेट। और आई थिंक काफी बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी, आई मीन दे शुड बी कनेक्टेड टू विद यू एंड गो फॉरवर्ड विद यू विद द करियर। अच्छा भाई, तो आपने तो बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ लोग बच्चों को इससे क्लियर होगा। और मैं चाहूंगा कि कभी कभी आप एक दो सेशन लिया करें बच्चों के लिए, जो मोटिवेशन होगा, उनके मोटिवेट होंगे, और साथ में उनको कुछ क्या इंडस्ट्री में चल रहा है वो उनको पता चलते रहे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि कभी कभी आप सेशन ले लिया करें। Yeah, Rahul, not an issue, we can connect anytime, like we'll set the time, कभी भी जब जरूरत हो एक क्लास की सेशंस की, then definitely I will be there for you, I mean we'll connect for some time, and okay, ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप आए और बच्चों को बहुत सारी चीजें क्लियर किए, जो आज के डेट में डाउट है उनको, र्यूमर्स है बहुत सारा, इंडस्ट्री में क्या एक्चुअली चल रहा है उनको नहीं पता है, क्योंकि बाहर में जो लोग समझाते हैं वही सुनते हैं। तो आपने सारी चीजों को बहुत अपने अकॉर्डिंगली अपने उसको क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। thank you so much Rahul, thank you so much and all the best।